क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम पीरियोडिक टेबल के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जूनियर साइंस टीचर की टेस्ट के हवाले से। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल आर। पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट होते हैं? पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, हॉरिजॉन्टल रोज इन पीरियोडिक टेबल आर। अब पीरियोडिक टेबल में दो टाइप्स की रोज होती हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल होती हैं जैसे कि ये मैंने रोज बनाई है, और दूसरी वर्टिकल रोज होती हैं इस टाइप की। जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं इस टाइप की उन्हें हम जो है पीरियड्स कहते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ग्रुप्स आर ब्लैंक रोज इन पीरियोडिक टेबल। कौन सी रोज को पीरियोडिक टेबल में ग्रुप कहा जाता है? वर्टिकल को, हॉरिजॉन्टल को, या डायगोनल को? तो वर्टिकल रोज जो होती हैं इस टाइप की पीरियोडिक टेबल में उन्हें जो है ग्रुप्स कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, देयर आर ब्लैंक पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियड्स जो हैं पीरियोडिक टेबल में कितने होते हैं? तो पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स होते हैं वो 7 होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, देयर आर ब्लैंक ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कितने होते हैं? अब पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं 18। कुछ बुक्स लिखती हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स का तादाद है वो 16 है। ठीक है। और कुछ बुक्स लिखती हैं 18 है। तो अगर वो आपको 16 देंगे तो 18 नहीं देंगे, 18 देंगे तो 16 नहीं देंगे। तो ये दोनों बातें आप याद रख लें। उसके बाद नेक्स्ट है, द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल इज। पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा पीरियड जो है कौन सा है? तो वो 6th पीरियड जो है लॉन्गेस्ट पीरियड है पीरियोडिक टेबल का। उसके बाद नेक्स्ट है, विच पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड इनकम्प्लीट पीरियड। कौन से पीरियड को पीरियोडिक टेबल में इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता है? तो 7th पीरियड को जो है इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल इज। पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा पीरियड कौन सा होता है? तो पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा पीरियड पहला पीरियड होता है। ए इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट है, ब्लैंक आर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। किस पीरियड को जो है लॉन्ग पीरियड कहा जाता है? तो पीरियोडिक टेबल में दो ऐसे पीरियड होते हैं जिन्हें लॉन्ग पीरियड्स कहा जाता है, एक तो फोर्थ पीरियड और दूसरा 5th पीरियड। उसके बाद नेक्स्ट है, ब्लैंक आर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। कौन से पीरियड्स को पीरियोडिक टेबल में शॉर्ट पीरियड्स कहा जाता है? तो शॉर्ट पीरियड्स भी पीरियोडिक टेबल में दो होते हैं, 2nd और 3rd पीरियड को जो है वो शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, द लॉन्गेस्ट पीरियड कंटेन्स। पीरियोडिक टेबल के सबसे बड़े पीरियड में कितने एलिमेंट्स आते हैं? तो उसमें जो है 32 एलिमेंट्स आते हैं। हमने पढ़ा था कि 6th पीरियड लॉन्गेस्ट पीरियड है और उसमें 32 एलिमेंट्स आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, द शॉर्टेस्ट पीरियड कंटेन्स ब्लैंक एलिमेंट्स। की जो पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट आते हैं? तो उसमें जो है दो एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है। एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। ठीक है। इससे रिलेटेड भी मैंने आगे एक क्वेश्चन बनाया है कि हाइड्रोजन एंड हीलियम आर प्रेजेंट इन ब्लैंक पीरियड। हाइड्रोजन और हीलियम किस पीरियड में प्रेजेंट होते हैं? वो 1st पीरियड में प्रेजेंट होते हैं, और 1st पीरियड में सिर्फ ये ही दो एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, द लॉन्ग पीरियड कंटेन ब्लैंक एलिमेंट्स। लॉन्ग पीरियड्स में जो है कितने एलिमेंट आते हैं? तो लॉन्ग पीरियड्स में 18 एलिमेंट्स आते हैं। सी इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट है, द शॉर्ट पीरियड्स कंटेन ब्लैंक एलिमेंट्स। जो शॉर्ट पीरियड्स हैं उनमें कितने एलिमेंट्स आते हैं? जो शॉर्ट पीरियड्स हैं उनमें 8 एलिमेंट्स आते हैं। बी इज द करेक्ट चॉइस। उसके बाद नेक्स्ट है, हेलोजेंस आर ब्लैंक एलिमेंट्स। हेलोजन जो है किस ग्रुप के एलिमेंट्स को कहा जाता है? 7A को, 1A को, या 8A को? जो हेलोजन है वो कहा जाता है ग्रुप 7A के एलिमेंट्स को। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटाइन, ये जो है हेलोजेंस कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज कॉल्ड जीरो ग्रुप। पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप को जीरो ग्रुप कहा जाता है?
8A जो ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का उसे जीरो ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि उसके एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होती है वो जीरो होती है। वैलेंसी मींस कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कि एलिमेंट दूसरे कितने एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो सकता है। 8 ग्रुप के एलिमेंट्स किसी भी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन नहीं होते, इसलिए उनकी वैलेंसी जीरो होती है और 8 ग्रुप को जीरो ग्रुप कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हेलोजन मींस। हेलोजन का मतलब क्या होता है? वाटर प्रोड्यूसर, टी प्रोड्यूसर या सॉल्ट प्रोड्यूसर। हेलोजन का मतलब होता है सॉल्ट प्रोड्यूसर। ग्रुप 7A के एलिमेंट्स क्या करते हैं? मेटल्स के साथ मिलकर सॉल्ट्स बनाते हैं, इसलिए उन्हें हेलोजन कहा जाता है, यानी कि सॉल्ट प्रोड्यूसर। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सब ग्रुप। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किस सब ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं? अब इस बात को समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करना होगा। पीरियोडिक टेबल में जो 18 ग्रुप्स हैं उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होता है सब ग्रुप ए और दूसरा होता है सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स को मेन या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जबकि जो सब ग्रुप बी है उसके एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। 18 में से जो 8 ग्रुप्स होते हैं वो सब ग्रुप ए से बिलोंग करते हैं और जो 10 होते हैं वो सब ग्रुप बी से बिलोंग करते हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सब ग्रुप बी में कितने ग्रुप आते हैं और सब ग्रुप ए में कितने ग्रुप आते हैं, या फिर मेन या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किस सब ग्रुप में आते हैं। तो मैंने यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हवाले से क्वेश्चन बनाया है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स किस सब ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो है सब ग्रुप ए में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इनर्ट और नोबल गैसेस बिलोंग टू ब्लैंक ग्रुप। इनर्ट या नोबल गैसेस किस ग्रुप से बिलोंग करती हैं? इनर्ट या नोबल गैसेस 0 ग्रुप या 8 ग्रुप से क्या करती हैं? बिलोंग करती हैं, ग्रुप 8A। उसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ब्लैंक ग्रुप। ऑक्सीजन बिलोंग करती है किस ग्रुप से? ऑक्सीजन गैस 6A ग्रुप से बिलोंग करती है। उसके बाद नेक्स्ट है नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ब्लैंक ग्रुप। नाइट्रोजन किस ग्रुप से बिलोंग करती है? नाइट्रोजन जो है वो 7A ग्रुप से बिलोंग करती है। तो सॉरी, नॉट 7A बट 5A, सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस, यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं है, सॉरी। 5A जो ग्रुप है ना उसमें नाइट्रोजन आती है, यहाँ ये एमसीक्यूज गलत है, ठीक है, कभी कभी हो जाता है बनाने में, ग्रुप 5A। उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोजन बिलोंग्स टू ब्लैंक ग्रुप। हाइड्रोजन किस ग्रुप से बिलोंग करती है? हाइड्रोजन जो है ग्रुप 1A से बिलोंग करती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अल्कली मेटल्स आर ब्लैंक एलिमेंट्स। अल्कली मेटल्स किस ग्रुप के एलिमेंट्स को कहा जाता है? अल्कली मेटल्स ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर ब्लैंक एलिमेंट्स। अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स किस एलिमेंट्स को कहा जाता है, किस ग्रुप के एलिमेंट्स को? तो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर। बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होते हैं? मेटल्स, नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स? तो बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम मेटलाइट्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज अ लिक्विड नॉन मेटल। कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? तो वो ब्रोमीन होता है जो लिक्विड स्टेट में जो है पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज अ सॉलिड नॉन मेटल। कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है? तो वो जो है आयोडीन होता है। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ लिक्विड मेटल। कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? तो वो मरकरी होता है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। बाकी तमाम मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट इंडिकेट्स ब्लैंक इन इट। किसी भी एलिमेंट का जो पीरियड नंबर है कि वो सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है या थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, तो ये किस चीज की निशानदेही करता है कि पीरियड नंबर?
उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है या नंबर ऑफ शेल्स बताता है या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है। तो किसी भी एलिमेंट का पीरियड नंबर ये बताता है कि उस एलिमेंट में शेल कितने हैं। अगर एक एलिमेंट फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करेगा तो उसमें शेल भी फर्स्ट एक होगा, अगर सेकंड पीरियड से बिलोंग करेगा तो उसमें शेल भी दो होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रुप नंबर इंडिकेट्स। किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर हमें क्या बताता है, किसी भी एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर है वो हमें बताता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, कि उसके लास्ट शेल में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये ग्रुप नंबर बताता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एलिमेंट ग्रुप ए से 1A से बिलोंग करता है, जैसे कि सोडियम है Na, वो ग्रुप 1A से बिलोंग करता है, इसलिए उसके लास्ट शेल में या वैलेंस शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस और लास्ट शेल ऑफ ग्रुप 1A एलिमेंट्स आर, कि ग्रुप 1A के एलिमेंट्स के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रुप नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट करता है। तो अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करता है ग्रुप 1A से, तो उसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ ग्रुप 2A एलिमेंट्स आर। ग्रुप 2A एलिमेंट्स के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 होंगे। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ ग्रुप 3A एलिमेंट्स आर। ग्रुप 3A एलिमेंट्स के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 होंगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ ग्रुप 4A एलिमेंट्स आर। ग्रुप 4A के एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 होंगे। उसके बाद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ ग्रुप 5A एलिमेंट्स आर। ग्रुप 5A एलिमेंट्स के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 होंगे। उसके बाद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ ग्रुप 6A एलिमेंट्स आर। ग्रुप 6A एलिमेंट्स के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होंगे। उसके बाद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस और लास्ट शेल ऑफ ग्रुप 7A एलिमेंट्स आर। ग्रुप 7A एलिमेंट्स के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 होंगे। उसके बाद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन आर। हाइड्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, हाइड्रोजन में टोटल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हीलियम आर। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 होते हैं। उम्मीद है आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स से रिलेटेड MCQs को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।